दोस्तों पिछले 24 घंटे में 2 से 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई और ये खबरें ऐसे वक्त में जब लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं जरूरी हो जाती है। जरूरी इस लिहाज से भी है क्योंकि हमले की सुगबुगाहट के बीच न केवल अमेरिका के 2 प्लेन हवा में ढेर हो गए बल्कि एक लड़ाका संगठन ने कुछ ऐसी जबरदस्त चोट अमेरिका को दी है जिससे वो आग बबूला हो जाए। जी हां, एक और उनका ड्रोन मार गिराया गया, 2 प्लेन ध्वस्त हुए, एक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया। तो भाई इजराइल पर भी एक बड़े हमले की खबर है। तमाम खबरें मैं आज आपको इसलिए भी दिखाऊंगा क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से काम चल रहा है। एक तरफ खबर है कि इजराइल में और मिडिल ईस्ट में खास तौर पर रसद पहुंचाने का काम है, यानी अगले 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ बड़ा होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में। लेकिन क्या ईरान कोई तैयारियां कर रहा है इसको देखने के बाद भी? तो हां, ईरान भी इसके लिए तैयारियां कर रहा है। उसकी अपनी एक वॉलेंटियर IRGC की वॉलेंटियर फौज खड़ी कर दी है उसने, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख लोगों की एंट्री हुई है। और अमेरिका एक ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में है। तो इन सब के बीच तगड़ा झटका अमेरिका और इजराइल को लगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकलकर सामने आई, इस वीडियो को जरा देखिएगा। देखिए ऊपर उड़ता है, उड़ते उड़ते पता नहीं एक साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं और उसके बाद हालत ये होती है कि उसके चारों पायलट, मतलब 2 पायलट थे दोनों में, वो समझ जाते हैं कि नहीं अब मुश्किल हो जाएगा बचना, तो उससे दोनों जेट छोड़कर भाग जाते हैं। अच्छा, ये किस श्रेणी का जेट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये F श्रेणी के जेट है। इसमें बताया गया कि अमेरिका की जो नेवी है उनके पास, आपको पता ही है कि उनके पास भी फाइटर जेट होते हैं, जैसे कि अभी आपने इनके अब्राहम लिंकन पर, गेराल्ड जो इनका अपना युद्धपोत है उस पर आपने बड़ी भारी तादाद में फाइटर जेट खड़े देखे होंगे। तो वो फाइटर जेट जो वहाँ खड़े होते हैं वो नेवी के होते हैं। तो उसी US नेवी के फाइटर जेट्स यहाँ पर कर रहे थे, ये एयर शो चल रहा था और F श्रेणी का है। F श्रेणी में बार बार क्यों बोल रहा हूँ तो बता दूँ, अभी 40 दिन का जो संघर्ष अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच हुआ, एक तरफ ईरान अकेला और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका थे, तब अमेरिका के 39 एयरक्राफ्ट, 39, जी हाँ, 40 दिन के युद्ध में 39 एयरक्राफ्ट मार गिराए जाते हैं। 39 यानी 1 कम 40। अगर रोजाना का रेंज लगाया जाए तो रोज एक इनका एयरक्राफ्ट गिर रहा था, जिसमें केवल फाइटर जेट नहीं थे, इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, C-130 था, इनके रिफ्यूलिंग टैंकर थे, वो तमाम थे। लेकिन F श्रेणी के इनके सबसे ज़्यादा, F सीरीज़ के जो 35 और 15, F-15, F-35, वो भारी तादाद में मार गिराए गए। उसी से रिलेटेड है। दरअसल किसी भी देश को, खासतौर पर अमेरिका के लिए, उसके हथियार, उसके फाइटर जेट, उसके रडार, उसके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अमेरिका केवल इसी लिहाज से शक्तिशाली नहीं है कि वो आर्थिक तौर पर, दरअसल वो सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, हथियार बेच कर। इसीलिए आपने देखा होगा उसका जो प्रतिद्वंदी है रूस, वो हर एक जगह नाक घुसेड़ने की काम नहीं करता। वो भी हथियार बेचते हैं लेकिन उस लिहाज से नहीं, जबकि अमेरिका हर एक किसी के देश में हस्तक्षेप करके वहाँ युद्ध भड़काना और उस युद्ध से निकल कर आ जाता है और उसके बाद कहता है हमसे हथियार खरीदते रहो, हमले करते रहो। ये काम अमेरिका करता है और यही एक कहानी है। जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चला और इसके फाइटर जेट मार गिराए गए तो इसकी डिमांड कम होने लगी। लोग अब शक करने लगे कि F सीरीज के अगर प्लेन, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया तो आने वाले वक्त में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है हमारी। और दूसरा, ईरान से अब ज़्यादातर बहुत सारे ऑर्डर उन पर आए हैं। ऐसी खबर है कि उनसे हथियार खरीदना चाहते हैं, उनके फाइटर जेट भी है। फाइटर जेट का भी जिक्र किया जा रहा है, एक फाइटर जेट का भी दिखाया भी था, कैसे वो कुवैत में घुसकर कर आया था, पूरा US बेस तबाह कर आया, तो उसका जिक्र है। उसके शाहिद ड्रोन तो हैं ही हैं, अर्श 2 है, ये तमाम चीज़ें। तो उसी दौरान ये इदाहो में हुआ, तब एयर शो किया जा रहा था कि नहीं F सीरीज़ के हमारे प्लेन कितने शानदार है, लेकिन वो भी उड़ते उड़ते ही मारे, खुद ही गिर गए। ईरान ने इस पर कोई हमला नहीं किया। अब ज़रा ये वाला भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। आग लगी हुई है और आग लगने के साथ 3 तस्वीरें आपको इसमें दिख रही होंगी इसी वीडियो में। ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है, इनका एक रीपर ड्रोन है MQ-9, ये रीपर ड्रोन मार गिराया गया। एक और ये देखिए इसमें क्या लिखा है,
रात को अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर विमान है जिसमें कई AGM-114 R9X हेलफायर है, जो एयर टू जो सरफेस है यानी वायु सतह मिसाइल थी, जिसे आमतौर पर फ्लाइंग गिंसू के नाम से जाना जाता है, को पश्चिमी यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्र में ईरानी समर्थित बलों द्वारा मार गिराया। तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा है कि मलबा स्पष्ट रूप से MQ-9 का ही है, ठीक है ना। और 2023 के अंत में जो हुआ था, आपने देखा 7 अक्टूबर 2023 को जो हमले शुरू हुए थे, उसके बाद से ही देखने को मिला, तब ईरान इसमें शामिल नहीं था स्पष्ट तौर मतलब प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन हूती लड़ाके इसमें शामिल हुए थे। तब से लेकर कहा जा रहा है ईरान या उसके समर्थक समूहों के हाथों 40 से ज़्यादा MQ-9 रीपर विमान मार गिराए गए, जिनकी संभावित कीमत करीब $1 अरब से ज़्यादा है। इनमें से कम 24 विमान तो अभी ईरान के ऊपर मार गिराए गए, विमान नहीं, खैर इन्हें MQ-9 ड्रोन कहा जाता है। MQ-9 ड्रोन मार गिराए गए, वहीं से 15 से 18 ड्रोन यमन में हूती लड़ाकों ने मार गिराए। तो भारी तादाद में नुकसान MQ-9 रीपर ड्रोन का है। ये भी एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, MQ-9 रीपर ड्रोन जो है, इसको भी एक तो बहुत महंगा है ये, और इसे भी बड़ा घातक, खूंखार, ये बर्बाद कर देगा सामने वालों के लिए, मौत ऐसे करके अमेरिका ने बेचा है कई देशों को। तो MQ-9 रीपर की डिमांड भी कम हो रही है। इसके मुकाबले कहते हैं सस्ता शाहिद ड्रोन अगर हो तो बढ़ जाए, क्योंकि शाहिद ड्रोन ने केवल 40 दिन में कुछ नहीं किया। इससे पहले 12 दिन जब इजराइल में चला तब भी, और उससे पहले आपको याद हो जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, तो यूक्रेन की राजधानी को इसी ईरान के जो शाहिद ड्रोन है उसका इस्तेमाल करके रूस ने थर्रा दिया था, बहुत बर्बादी की थी वहाँ पर। उसके बाद 12 दिन का युद्ध, उसमें भी देखा हमने। अभी हाल ही में 40 दिन के युद्ध में हमने देखा, इस बार तो इजराइल से ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ इस शाहिद ड्रोन से। अब इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी देखिए। ये वो है, उसका मलबा है, ये हेलफायर का भी इस्तेमाल जो होता है वो है, R9F1311 ऐसे करके लिखा हुआ। ये देखिए 450 लिखा हुआ है इस पर। ये अलग अलग उसके मलबे पड़े हुए हैं। ये खबर भी निकल कर सामने आई कि भारी नुकसान तो उठाना पड़ा है। अब आइए इजराइल पर क्या हमला हो गया है, जरा देखिए। तो ये खबर निकल कर सामने आई है, रैंडम एक्सप्लोजन इन इजराइल द तेजिलिम मिलिट्री बेस, या तेजिलिम मिलिट्री बेस पर यह हमले की खबर है कि इजराइल का ये धू करे। अब ये हमला है नहीं है, क्योंकि ये सबसे खास जगह और है इजराइल के लिए। दावा किया गया है जहां पर ये मिलिट्री बेस है वहीं पर एक कंपनी भी है, जहां पर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर एरो 3 नाम के मिसाइल सिस्टम बना रहे थे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस बार ईरान करेगा, ये क्लियर हो गया अगर युद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक काम चल रहा था, अचानक से उसी कंपनी में भीषण आग लगी, तबाही बहुत ज़बरदस्त है। जो काम शुरू किया गया था वो काम रुक गया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितना नुकसान हुआ, लेकिन फिलहाल ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि इजराइल पर यह अटैक हुआ है। लेकिन जिस तरह का एक बहुत मतलब इजराइल के लिहाज से इस युद्ध के माहौल में सबसे ज़रूरी वाली जगह थी मिलिट्री बेस, वो धुआं धुआं हो गया। तो क्या वाकई ईरान ने अटैक किया है? नमस्कार।